हेलो एवरीवन। मेरे साथ आज मेरी एक दोस्त है शबनम। हाय शबनम। हाय। सो शबनम इज़ डिफरेंटली एबल्ड एंड पावरफुल गर्ल जो हर रोज़ कॉलेज भी जाती है, पार्ट टाइम जॉब भी करती है और अभी हम फिलहाल जोगेश्वरी में हैं, आप देख सकते हैं मेरे साथ। और उसे हर रोज़ का अपना जो रास्ता है याद रहता है और काफ़ी मुश्किल है, यानी कि हम नॉर्मल लोग तो रोज़ लोकल ट्रेन से, मुंबई की लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते ही हैं। ये पीछे ट्रेन जा रही है, आप देख सकते हैं। बट देन डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए सफ़र करना मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए हम शबनम से अब जानेंगे। शबनम, आप मुझे बताओ कि आप रोज़ ट्रैवल करते हो तो किन किन मुश्किलों का सामना होता है और आपको रास्ता जो है वो याद कैसे रहता है? सबसे पहले मेरा नमस्कार आप सभी लोगों को और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सॉरी लेट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आने वाले ये जो साल है आपको बहुत अच्छे से खुशी से रहे आपके लिए। और रहा मेरा सफ़र का सवाल, तो हाँ, मेरा रोज़ का आना जाना जो रास्ते से होता है वो रास्ता मुझे हमेशा याद रहता है। जैसे कि नाला सोपारा का 2 नंबर प्लेटफॉर्म है या फिर 4 नंबर प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मेरा एक पर्टिकुलर रेगुलर वाला हैंडीकैप मैंने रखा है। मतलब जैसा कि मुझे वहाँ से आसान पड़ता है, इसके लिए मैं वो रेगुलर हैंडीकैप के ज़रिए से ही वहीं से ही जाती हूँ, वहीं से ही ट्रेन पकड़ती हूँ, वहीं से ही वो ब्रिज मुझे नज़दीक पड़ता है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिज नज़दीक पड़ता है इसलिए मैंने वो डब्बा चूज़ किया है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है कि जहाँ पे अपने को जल्दी जाना होता है, राइट। सो अपन शॉर्टकट्स कभी कभी याद रखते हैं। ओके। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है कि हैंडीकैप में भी चढ़ते समय हम लोगों को लिटरली ढकेल दिया जाता है। अरे साइटेड, मतलब जैसे आप जैसे साइटेड लोग जो है वो अच्छे लोग भी डब्बे में चढ़कर हमारे को पीछे ढकेल के अपना आगे चढ़ते हैं। ओके। ऐसा क्यों करते हैं ये मुझे मालूम नहीं है, बोल रही थी कि मतलब ऐसा करते हैं। तो फिर भी हम लोगों को उसका सामना करना पड़ता है, आगे चढ़ना पड़ता है। हमारे डब्बे में हम नहीं चढ़ेंगे तो कोई और चढ़ेगा क्या? तो राइट। ऐसा मतलब। लेकिन मेरा तुमसे सवाल ये है कि तुम्हारे अंदर ये जो पावर है, तुम अभी पढ़ रही हो, या जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, और उसमें तुम रोज़ ट्रैवल करती हो और ऐसी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, तो उन्हें उस वक्त तुम कैसे डील करती हो? उन लोगों को तुम उस वक्त क्या बोलती हो? कैसे उनको कहती हो कि हमारे लिए ये जो जगह है हमारे लिए सेव्ड है? क्या कहती हो? मेरा यही कहना है उन लोगों को कि जैसे आप ये डब्बे में चढ़ रहे हो तो हैंडीकैप की जगह है दी जाए बैठने के लिए। राइट। ट्रेन में चढ़ते समय गर्दी बहुत होती है और जो ट्रेन चाहिए हम उन लोगों से कभी कभी पूछते हैं, लेकिन लोग कभी कभी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते। तो शबनम, फिर आपको मतलब आपने जैसे मुझे बताया पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कहाँ करते हैं पार्ट टाइम जॉब? पार्ट टाइम जॉब जैसा 1 ही घंटा, मतलब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। आज 3rd डे होगा मेरा, परसों से मैंने स्टार्ट किया है। दादर कमला मेहता ब्लाइंड स्कूल, ये जो है दादर में, स्टेशन से नज़दीक ही एकदम चल के जाएंगे तो वहाँ पर मैं हमारे ब्लाइंड लड़कियाँ हैं, जो छोटी छोटी लड़कियाँ हैं पहली की 1st स्टैंडर्ड की, उन लड़कियों को मैं ब्रेल लिखना कैसे, पढ़ना कैसे, ये सिखा रही हूँ। तुमने ब्रेल ये जो लैंग्वेज है कैसे सीखी, और इतनी एजुकेटेड अब तुम हो चुकी हो कि तुम बच्चों को सिखा रही हो, इसके बारे में कुछ बताओ। मैं भी असल में वही स्कूल से सीखी हूँ जो स्कूल में मैं बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैं मेरे स्कूल में खुद सीखी और मेरे ही स्कूल में मैं अपने स्टूडेंट को सिखा रही हूँ। अच्छा। तो हाँ, और वो स्कूल में हमने 7वीं तक पढ़ा। 7वीं के बाद वो स्कूल हम लोगों को 8वीं से 10वीं के लिए बाहर भेजती है। खुद के बस मतलब स्कूल की एक बस होती है पर्टिकुलर, वो बस से हम लोग को 3 साल मतलब बाहर स्कूल में भेजती है। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि ये जो स्कूल जिसमें तुम पढ़ी हो उसमें वो तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं, सिखाते हैं सब? हाँ। हमारी जो स्कूल है वहाँ पर एक्चुअली सब चीज़ें सिखाई जाती है 7वीं तक। मतलब 4-5 साल से 4-5 साल के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है वहाँ पर। और जो कुछ नहीं कर पाते, अपने हाथों से कुछ नहीं कर पाते, अपना कपड़ा नहीं धो पाते, अपना खाना पीना नहीं खा पाते खुद के हाथों से, जिनका सब कुछ पेरेंट्स पर डिपेंड होता है, वो हमारी स्कूल हमारे लिए कर रही है और अभी तक करती आई है।
कुछ मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरे स्कूल में जब मैंने एडमिशन लिया तब मैं बचपन में मतलब जब छोटे रहते हैं तब भाई लोग हम लोग को सिखाते कि अपना कपड़ा कैसा धोना चाहिए, अपना साफ सफाई हम कैसा रखना चाहिए, बाल कैसे बनाना चाहिए, सब सिखाती है हमारे स्कूल। और साथ ही साथ म्यूज़िक, डांस और रोक मलखम जैसा पीटी बोलते हैं वो, स्पोर्ट्स वगैरह सब इस तरह की चीज़ें हमारे स्कूल में होता तो है। मतलब अभी हम ऐसे समझे कि शबनम किसी पे भी डिपेंड नहीं है, खुद से खुद सब कुछ कर सकती है। क्या बात है। हालांकि बाहर कैसा चलना चाहिए, बाहर का सफ़र आपको रास्ते में किससे कैसी हेल्प मांगना चाहिए, एक्सक्यूज़ मी मुझे यहाँ जाना है, तो वो व्यक्ति आपको बताएगा कि हाँ, आपको पूछेगा कि कहाँ जाना है, तो आप मतलब एकदम थोड़ा नाजुक से बोल करके आपको मतलब जो है रिस्पेक्टली बोलना चाहिए कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे आप छोड़ सकते हो क्या, या फिर आप वहाँ जा रहे हो तो मुझे छोड़ सकते हो क्या, ऐसा बोलकर हमें बाहर का सफ़र करना चाहिए। ऐसे इस तरह से बाहर सफ़र करना चाहिए जी। और स्टिक कैसा पकड़ने का, स्टिक का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है वो सब बताते हैं। तो अभी आप दादर जा रही हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए, आपका टाइम हो रहा है, चले फिर हम चलेगा चले। तुम्हें फिर कैसे पता चलता है कि तुम्हें दिव्यांगजन डब्बे में जाना है, कैसे तुम रिकॉग्नाइज करती हो? मतलब मैं एक तो बीप का आवाज़ तो आता ही है, कभी कभी बीप आगे आता है, पीछे भी आता है, और जो पहचानते हैं तो हम लोग को थोड़ा पैर का भी मतलब वो करना पड़ता है कि जैसा वो एक लाल कलर का लादी आता है नीचे। हाँ, वो एक ही जगह है, मतलब बहुत मतलब जैसा बोलते हैं ना कि पर्टिकुलर एक ही जगह है उसकी बनी हुई, अच्छा। हैंडीकैप लोगों को पहचानने के लिए, ब्लाइंड स्पेशली, राइट। कि हाँ यहाँ पर हैंडीकैप डब्बा है, तो वो लादी के जरिए से हम लोग पहचानते कि बाबा हाँ यहाँ पर हैंडीकैप डब्बा आ है। तो अभी तुम्हें कोई जगह पे नहीं रहता है, कोई जगह पे रहता है तो हम लोग पूछ लेते हैं कि यही हैंडीकैप डब्बा आ रहा है। तो अभी तुम्हें पता है कि कहाँ आने वाला है हैंडीकैप जगह? हाँ, शायद ये लेडीज़ के बाद वाला तो गया था। और रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, वहाँ पे सुविधा होती है कि कम होती है सुविधा? सुविधा तो नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या सुविधा रहेगी और क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आपके यहाँ पर ये सुविधा रहनी चाहिए। कंडक्टर रहता है तो कंडक्टर से ही हम पूछते हैं कि भाई हमें ये बस में चढ़ना है, आप चढ़ा दीजिए, ओके, या फिर आप बता दीजिए। और रेलवे स्टेशन पे फैसिलिटीज़ होती हैं? हाँ, रेलवे स्टेशन पर तो क्या प्लेटफॉर्म मालूम होता है, डब्बा मालूम होता है, तो वहाँ पर भी बचता है तो हमें खुद ही मालूम होता है कि बाबा आज ये अभी ये हैंडीकैप डब्बा यहाँ तो जैसे कि आप तो थोड़ा बहुत ट्रेन है, लेकिन जो दूसरे डिफरेंटली एबल्ड आपके जो भाई बहन है, क्या उन्हें दिक्कत होती है नॉर्मल सफ़र करने में मुंबई शहर में, या फिर इजी है उनके लिए? मुझे नहीं लगता उन लोग को प्रॉब्लम कुछ होती होगी, क्योंकि उन लोग तो क्या कोई भी डब्बे में चढ़ते हैं, जाते हैं, आते हैं, उन लोग का सफ़र इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता मुझे। अच्छा, लेकिन जो नया है, जो कि अभी भी सीख रहा है, उसके लिए हाँ, थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि डर लगता है, इंसान डरता है कि बाबा मैं जाऊंगी तो कुछ होगा तो नहीं, या फिर कोई मुझे कुछ बोलेगा तो नहीं ट्रेन में, ऐसा सब होता है। कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि दिव्यांग डब्बा कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, तो इसलिए मुझे घाई होती है, तो मैं कभी नॉर्मल लेडीज से भी चढ़ जाती हूँ, भले चढ़ के चल खड़े रह के क्यों ना जाना पड़े मुझे, लेकिन टाइम मैंने अपने में है तो थोड़ा टाइम भी बचता है। अगर डब्बा ढूंढते बैठेंगे तो फिर टाइम चला जाएगा, ट्रेन भी चलेगी। अच्छा, तो लेडीज़ मदद करती हैं कि नहीं फिर? लेडीज़ करती है मदद, लेकिन हैंडीकैप डब्बे में चढ़ते तो थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। तो शबनम, मुझे बताओ, जब तुम ट्रैवल करती हो, चाहे वो रात हो दिन हो, और तुम डिफरेंटली एबल्ड हो, तो क्या कोई लोग जो है तुम्हें अनसेफ फील कराते हैं? क्या कुछ आदमी लोग जो है छेड़ते हैं या फिर तुम्हें परेशान करते हैं? ऐसा कभी तुमने एक्सपीरियंस किया है? हाँ, हुआ तो है, कई बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। तो जैसा कभी रात को मजबूरी होती है कि रात को 9 बजे मुझे 10 बजे घर पे जाना पड़ता है, बहुत लेट निकलना पड़ता है, रिहर्सल होगी या फिर कुछ प्रोग्राम होगा, मुझे घर पे आने में थोड़ी दिक्कत होती है रात के टाइम पे मोस्टली। अच्छा, जो मतलब हेल्प करने के लिए आते हैं, जो भी जेंट्स व्यक्ति रहेगी, जेंट्स लोगों के साथ नहीं मेरा ऐसा हुआ है कि उन लोग छोड़ने के लिए जैसा हाथ अपन ऐसा पकड़ने मतलब मुझे छेड़ने की कोशिश की थी। हाँ, मैंने उनको कहा कि आप मेरे पीछे मत आइए, वरना मुझे मेरी ऐसा कंप्लेंट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास कुछ पेपर स्प्रे या फिर कुछ अपना अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब बहुत होने में था लेकिन हुआ नहीं है। अच्छा,
बट तुम अपना बचाव कैसे करती हो? उन्हें मारती हो या फिर कुछ पेपर स्प्रे या फिर कुछ ऐसे पुश करती हो, कैसे करती हो? स्टिक से उनको थोड़ा स्टिक के जरिए से मारना शुरू करती हूँ। अगर नहीं सुनेगी तो मैं तो फिर बहुत ज़ोर से आवाज़ करती हूँ। कोई लेडीज़ होगी तो मैं उनका हाथ पकड़ के फिर मैं किसी को तो आवाज़ देती हूँ। और बाद में एक बार ऐसे ही मेरी बहन का फ़ोन रास्ते में चोरी हुआ था, तभी मैं RTI में कंप्लेंट की। और अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई सेफ है कि नहीं है, क्या लगता है? ऐसा कहा जाए तो 85% सेफ है भी, सेफ है। 15% नहीं है। राइट। वैसे तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहती हो? लाइफ में आगे क्या करना चाहती हो? मेरा तो ऐसा कहा जाए तो फील्ड मेरा म्यूज़िक ही है। मुझे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का शौक है। अच्छा। स्कूल में भी मैं म्यूज़िक में ही, मतलब म्यूज़िक का पीरियड जब होता था तो मैं एकदम खुशी से जाती थी, और पीरियड ख़त्म होता था तो एकदम सैड लगता था मुझे। अच्छा। हाँ, क्योंकि ज़्यादा मेरा तो अभी हारमोनियम जो तुम बता रही हो वो तुम्हारे घर पे है कि? मेरे घर पे है, लेकिन मेरी हारमोनियम अभी ख़राब है। अच्छा। तो लेकिन आगे इसमें फ्यूचर में काम करना चाहोगे इस पर? हाँ, म्यूज़िक में अगर मिला तो अच्छी बात है, पर म्यूज़िक ही मेरा हमेशा के लिए रहेगा। मैं एग्ज़ाम तो दूंगी, विशारद करके मैं म्यूज़िक टीचर ही बनना चाहती हूँ। अच्छा। हाँ, मेरी कोशिश रहेगी। गवर्नमेंट जॉब लगा तो अच्छी ही बात है, लेकिन म्यूज़िक सुन मेरा मतलब मालूम नहीं, मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है। अच्छा। शबनम, जब भी तुम चलती हो तो क्या तुम्हें लगता रहेगा, कैसे तुम फिर पता कैसे चलता है कि इससे बचना है या फिर अब लग सकता है तुम्हें? जाओ बोलो। पहला होता यूँ है कि कभी कभी क्या होता है कि हम घाई गड़बड़ में चलते हैं, या फिर नहीं भी घाई गड़बड़ में चलेंगे तो भी क्या होता है कि स्टिक का कभी कभी अंदाज़ा मतलब हमारे से गलत हो जाता है। और कभी कभी चलते समय पब्लिक का धक्का लगने से भी गिरने के बहुत चांसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे। अभी भी आते समय मतलब थोड़ा सा मुझे मालूम नहीं पड़ा था, थोड़ा गिरने पे आई थी मैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है रोड पे चलते टाइम भी रिक्शा वाले देखते नहीं है, टैक्सी वाले देखते नहीं, यूँ ठोक के चले जाते हैं। तो मुझे यही लगता है कि इंसान को अगर गाड़ी चलानी है या तो आप इंसानियत से चलाओ या फिर इंसान को सामने से देखकर चलाओ। इंसान को लगने, पब्लिक को, व्यक्ति को लगने के बाद आप बोलोगे मैंने देखा नहीं, इसका मतलब आपने ठोका क्यों? सही बात है। देखा होगा जब भी आपने ठोका होगा, जानबूझ के तो कोई करता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि लोगों के पास आंखें हैं फिर भी वो लोग देखते नहीं हैं। हाँ, है ना? सही बात है। तो ये थी कहानी शबनम की, और शबनम से मिलाने के लिए मुझे श्रीरंग फाउंडेशन के सुमित पाटिल ने मदद की। श्रीरंग फाउंडेशन अब तक जो है जितने भी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, उनके एक्सेसिबिलिटी के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ईजीली, चाहे वो कहीं पर भी जाते हैं, सड़क पे हो, ट्रेन पे हो, बस में हो, कहीं पर भी जाते हैं तो ऐसे डिफरेंटली एबल्ड लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, चाहे वो कौन से भी कैटेगरी में है। इसी वजह से श्रीरंग फाउंडेशन बहुत मेहनत करता है और उन्होंने ही मुझे शबनम से मिलाया। और शबनम से मिलके तो एक बात मैंने ये ज़रूर सीखी है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स हो हमारी लाइफ में, बट वी शुड बी एबल टू फाइट और हार नहीं माननी चाहिए। और शबनम एक ब्रेव लड़की है। शबनम से जो भी बातें हुई है इस इंटरव्यू में आपने जो देखा रहेगा कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ को पॉजिटिवली देखती है, चाहे कुछ भी इश्यूज उसके लाइफ में क्यों ना हो, लेकिन वो उससे आगे बढ़ना जानती है। बहुत यंग है वो, और देश में हम देखते हैं कि आजकल माहौल कितना बिगड़ते जा रहा है, लेकिन यंग लड़की होने के बावजूद भी देख नहीं पाती है, बट फिर भी जो उसमें हिम्मत है, फिर भी वो हर चीज़ आसानी से कर लेती है। और उसके चेहरे पे जो स्माइल थी लगातार, आपने देखा ही रहेगा, दैट गिव्स इमेंस पॉजिटिविटी।
और इसी मैसेज से आई होप यू गाइज लाइक द स्टोरी और इसे शेयर करें और शबनम की जो कहानी है सब तक पहुंचाएं। और मेरा इंटरेस्ट है, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज कभी कभी मैं करती रहती हूँ और इसी वजह से मैंने ये स्टोरी कवर किया शबनम की। सो डू शेयर, लाइक एंड लेट मी नो हाउ यू फाइंड इट। थैंक यू सो मच।